जैसे कि आज हम मौजूद हैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। यहाँ पर इंडो इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल और अवार्ड्स दिए जा रहे हैं लोगों को। आइए हम लोग कुछ लोगों से बात करते हैं। दिल्ली की इस भूमि को, इस जमीन को बार बार प्रणाम करना चाहूँगा। बहुत साल पहले दिल्ली से मैंने शुरुआत की थी, नोएडा से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी और संदीप मारवा जी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। एक अखबार निकला था नोएडा से, लोक दृष्टि। मैं एडिटर था लोक दृष्टि का। मैंने वहीं से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। मैंने कई बार इंटरव्यूज़ लिए बहुत अच्छे अच्छे लोगों के। संदीप जी से कई बार मिलना हुआ। शायद उनके जहन में ये बात नहीं होगी। उस वक्त बहुत सारे लोग थे, पत्रकार मित्र थे, उनके साथ मैं जाया करता था उनके पास। तो बहरहाल इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। मैं बेसिकली पत्रकार हूँ और दिल्ली से मैंने शुरुआत की और दिल्ली मेरे दूसरे घर की तरह है। और यहाँ से शुरुआत करने के बाद मैं फिर मगरब बंगाल चला गया, कोलकाता में हमने वहाँ पे शुरुआत की। और कह सकते हैं कि कर्म क्षेत्र हमारा पश्चिम बंगाल रहा है, कोलकाता रहा है, लेकिन हर जगह घूमना लगा रहता है। कई मीडिया हाउसेस में रहा, आउटलुक में रहा, उदय इंडिया में रहा, कई बड़े मीडिया हाउसेस के लिए मैंने काम किया, आज भी लिख रहा हूँ। तो मेरे मन में एक बात आई, मैं कई जगह गया था, कई जगह जाता रहता हूँ, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को लेके बहुत जगह बहुत अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जागरूकता की अभी भी कमी है। मुझे ऐसा लगा कि मानवाधिकार के बारे में लोग अभी भी बहुत कम जानते हैं, उन्हें जानना चाहिए अपने अधिकारों के बारे में। बहुत सारी संस्थाएं हैं, अदारे बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे अदारे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें काम करना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, तभी ह्यूमन राइट्स के प्रति जागरूकता बनेगी। ह्यूमन राइट्स बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा फील्ड है इसका, इसका फलक बहुत बड़ा है। और मुझे लगा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम शुरू करें जिसके तहत हम लोगों को अवेयर कर सकें। हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हमारी टीम है। 9,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी टीम बन रही है। मुंबई महाराष्ट्र से हमारी टीम भी आई हुई है, बिट्टू साजिद खान है और मिसेस गायकवाड़ भी है यहाँ पे। तो इस तरह से करके हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमने ताकीद की है कि हम काम करेंगे। हम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हमारे परम आदरणीय पद्मश्री जतेंद्र सिंह शंटी जी भी बैठे हुए हैं, जिनसे मैं बहुत मुतासिर था, अभी भी हूँ। और बहुत सारे काम, बहुत प्रेरणा देते हैं वो हमेशा। और मेरे पहले प्रोग्राम में भी वो आए और उसके बाद ये दूसरा प्रोग्राम है हमारा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में जतेंद्र सिंह शंटी जी आए, पद्मश्री जतेंद्र सिंह शंटी। उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने जिस तरह से काम किए हैं कोविड के दौरान, जिस तरह से लाशें जलाई हैं, लाशों का दाह संस्कार किया है, ये हम सब जानते हैं। अभी भी वो वीडियोस गवाह हैं, इस बात के साक्षी हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्होंने काम करने की कोशिश की है। लोग डर रहे थे, घरों से बाहर निकलने की नहीं सोच रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति में जतेंद्र सिंह शंटी जी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इस तरह से काम किया प्रतिकूल परिस्थिति। देखिए, जो ह्यूमन राइट्स को लेके संजय सिन्हा जी ने कार्यक्रम किया और अवार्ड का इंटरनेशनल का किया है, मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार एक ऐसी चीज़ है जो हर सब्जेक्ट में है जी ज़रूरी। कोविड में सबने देखा कि सबके अधिकारों का हनन हुआ, खास करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जहाँ सरकार नाम की चीज़ ही नहीं थी। दिल्ली में 25 लोगों का एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मर जाना, इससे बड़ा ह्यूमन राइट का उल्लंघन और कहाँ हो सकता है। जो बिजली पानी का फ्री की बातें करते हैं और ऑक्सीजन नहीं दे पाए सांस लेने के लिए, इससे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन और कहाँ हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसे कार्यक्रम करके लोगों को अवेयर करना है, बहुत अच्छा काम है। संजय सिन्हा जी को, निधि को, सबको बधाई देता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को संजोया। सर, आप इस अवार्ड फंक्शन में आपकी तस्वीरें मैं सबसे पहले तो संजय जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इतनी इज्जत बख्शी। अच्छा लगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को बार बार जब तक दोहराएंगे नहीं, तब तक लोगों को ये यकीन नहीं आएगा कि ये उनका हक है कि वो ऐसी उन तमाम चीज़ों के बारे में डिमांड करते रहें जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है।
और यहाँ ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में इलिटरेसी होने की वजह से ह्यूमन राइट्स को कभी भी ज़्यादा लोग प्रमोट नहीं कर पाए थे। तो ऐसे जब इवेंट्स होते हैं तो लोगों को फिर से एक बार जागृति आती है और सोच बनती है कि हमें अब कुछ समाज के लिए करना चाहिए। अच्छा लगा, मुझे सम्मानित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली में अभी तक हम लोगों को मतलब मेडल आने के बाद दिल्ली में अभी जो हमारी सरकार है उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कुछ किया, बट शायद इन सर ने कुछ देखा तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया, अवार्ड दिया, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। मतलब आई आपको ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड आपको कुछ बताना है मतलब लोगों को? हाँ, एक्चुअली मैं गेम्स में खेलती हूँ, मैं पैरा पावर लिफ्टिंग पैरा से हूँ, तो एटलीस्ट मैं पैरा के बारे में ये बोलना काफ़ी ऐसी गर्ल्स होती है जो पैरों से मतलब नहीं चल पाती, जो तो उनके घर वालों को ये कहना चाहते हो कि अपनी लड़कियों को अपने उन बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़ सके और उनको मतलब एक रास्ता दिखाएं कि वो खेल सके उनको पढ़ाई में, उनके हर चीज़ में उनको सपोर्ट करें। मतलब मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो आज मैं इस जगह पे हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मतलब मैं चल नहीं सकती, मैं फिर भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मैंने आज इंडिया को एक मेडल दे रिप्रेजेंट किया बाहर जाके कंट्री में, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जैसे जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, कई पेरेंट्स होते हैं उनको सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती हैं, तो उनको ये कहना चाहती हूँ कि उनको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने में हेल्प करें। इस ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल अवार्ड में आया, आपको कैसा लगा और ह्यूमन राइट्स के बारे में आप लोगों को कैसे जागरूक करना चाहिए? जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहित मल्होत्रा है। मैं फिलहाल दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में एज ए टेक्नोलॉजिस्ट काम करता हूँ। वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ और वेंटिलेटर ऑपरेट करता हूँ। आज यहाँ पे 24 नवंबर को इंडिया इस्लामिक सेंटर में यहाँ पे आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, पूरे देश भर से यहाँ पे नामी गिरामी हस्तियाँ आई हुई हैं। और साथियों में ये जो हमारे ह्यूमन राइट्स के अवार्ड्स हैं ना, ये केवल उन्हीं लोगों को मिले हैं जिन्होंने अच्छा काम करा है। आप भी इस काम को कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है, सभी को अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं उनके अधिकार अलग होते हैं, बच्चों के अधिकार अलग होते हैं। तो आप भी सिस्टम से जुड़िए, अपने अधिकार को जानिए और इस सिस्टम का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल अवार्ड में अगर आपको कैसा लगा और आप लोगों को कैसे इसके बारे में जागरूक करना चाहिए? हम लोग एक अपनी संस्था चलाते हैं, निश्चय निशजन फाउंडेशन, जो कि पिछले 9 या 10 वर्षों से दिल्ली में काम कर रही है। बहुत ही सक्रिय संस्था है जिसने कोविड टाइम में शादरा क्षेत्र से लेकर पूरी दिल्ली में बहुत से कार्य किए हैं। जैसे कि हमने 80 दिनों तक लगातार रसोई का संचालन किया। साथ ही साथ हमने जो ये मास्क बनाने का कार्य था, हमने ये दिल्ली में सबसे पहले चालू किया था। और इसी के साथ जो डॉक्टरों से रिलेटेड जो काउंसलिंग की एक पूरी टीम थी, वो शायद दिल्ली में हमने सबसे पहले संचालित की थी, जिसके माध्यम से हम दिल्ली में जितने भी मरीज थे या लोगों के मन में जितना भी भ्रम था, उन भ्रम से रिलेटेड उन लोगों की काउंसलिंग करते थे, जिससे कि लोगों को बहुत सी सहायता मिली थी और वो बिल्कुल निःशुल्क सेवा थी। और जहाँ तक मैडम ने पूछा कि आप ह्यूमन राइट्स तो एक ऐसा वर्ड है कि शायद ये हमारी रोज़ की दिनचर्या में हम लोग इसको कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में देखते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जब हम घर से बाहर निकलते हैं वहीं से ही, और घर में जब रहते हैं उसी समय से ह्यूमन राइट्स शुरू हो जाता है हमारे साथ। क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको अपने जो घर है, घर में भी जैसे कोई महिला है उसके साथ आप जितने भी अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई भी कार्य है उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो वो भी एक ह्यूमन राइट्स का कहीं ना कहीं पार्ट है। और जब आप अपने किसी ऑफिस में या कहीं पर आप कार्य करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उसमें आप कोई भी एथिकल और अनएथिकल काम को प्रारूप देंगे, सही से प्रारूप देंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। तो ह्यूमन राइट्स एक ऐसा वर्ड है कि जिसे हम अपनी डेली की दिनचर्या में अपने पास हमें लेकर चलना भी चाहिए साथ में, और ये बहुत ही व्यक्ति की जो कार्यशैली होती है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है ह्यूमन राइट्स। तो इनके ऑर्गेनाइजर हैं संजय सिन्हा, के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, संजय सिन्हा जी से मेरा पुराना परिचय है और मैं पहले भी इनके इवेंट्स में गया हूँ। कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर लोकेश वर्मा जी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने मेरे को कार्यक्रम में बुलाया और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि संजय सिन्हा जी इसी तरीके के आगे भी कार्य करते रहें, और जहाँ पर भी उनको लगेगा कि हम किसी लायक हैं या उनके साथ खड़े हो सकते हैं, तो हम डेफिनेटली उनके साथ वहाँ पर खड़े मिलेंगे हमेशा। नाम? योगिता। मैम, आप इस ह्यूमन राइट इंटरनेशनल अवार्ड काउंसिल में आई, आपको कैसा लग रहा है और आप लोगों को किस तरीके से बताना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स में कैसे जागरूक करना चाहिए लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे पहले तो ये अवार्ड इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, हम एक उत्साह बढ़ता है इससे। और जो ह्यूमन राइट का जो एक है कि मतलब कैसे लोगों को जागरूक करना ये आपका क्वेश्चन है।
लोगों को हम बहुत तरीके से जागरूक कर सकते हैं। मतलब जैसे जो आजकल हो रहा है, जो आज का मतलब आज के टाइम में मतलब लोग जागरूक होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ से। मतलब हर जगह हर क्षेत्र में क्या है कि बहुत हरासमेंट होता जा रहा है, वो स्पेशली लेडीज़ के साथ नहीं, जेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, हर जगह। तो हमें अवेयर होना है कि भाई ये हमारे साथ आगे ना हो। तो ये ह्यूमन राइट्स ये कदम कर रहा है और ये आगे तक भी बहुत अच्छा रहेगा। और मैं बहुत सारा साधुवाद देती हूँ अपनी तरफ से कि इस तरह अवार्ड ऑर्गेनाइज करें जिससे उनका उत्साह बढ़े और वो और आगे इस काम को आगे चलाएं। जो संजय सिंह इसके ऑर्गेनाइजर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने ये इवेंट रखा? बहुत अच्छी बात है संजय सिन्हा जी ने ये इवेंट रखा और मैं संजय सिन्हा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने लोगों को उत्साहित किया, मतलब इस प्रोग्राम में आए और जो उन्हें अवार्ड दिया। अवार्ड देके क्या होता है कि इंसान में एक नई उमंग जागती, नई उत्तेजना जागती कि वो कुछ आगे तक कर सके, आगे इसके लिए और ज़्यादा काम करें। हम अवार्ड एक्चुअली देते ही इसलिए है कि भाई मतलब ये रहता है कि इंसान जागरूक हो और ज़्यादा आगे जाए इसको। और मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ संजय सिन्हा जी को कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम था और मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम में आके। सर पहले आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र चौधरी है। सर आप इस इवेंट में आए ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल में जहाँ पे अवार्ड दिए जा रहे हैं लोगों को, तो आपको ये इस इवेंट में आकर कैसा लग रहा है और आप लोगों को कैसे जागरूक करना चाहेंगे ह्यूमन राइट्स के टॉपिक को लेकर? कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें अभी मैं उन महानुभावों का नाम तो मेरे ध्यान नहीं है। किसी ने अपने स्पीच में बोला था कि हम अपने कर्तव्य भी समझें कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो मानवाधिकार की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बात उठाने के लिए। बाकी बहुत अच्छा है, अपने अधिकारों का पता चले, समय समय पे इसका समय समय पे अपना वो होता रहे। मैं भारत जन सेवा मंच से हूँ। तो ये भारत जन जो संस्था है वो लोगों के लिए किस प्रकार काम करती ये है? इसमें उपेक्षित वृद्धजन, अनाथ बच्चे, उनके लिए काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं और पर्यावरण के लिए काम करते हैं। तो सर महिला सशक्तिकरण के लिए आप मतलब महिलाओं को कैसे डील करते हैं उनके साथ एंड ऑल? उनकी कोई समस्या होती है उसको उठाते हैं, कोई कानूनी उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो भी ज़रूरत पड़ती है उनकी मदद करते हैं। पहले आपका नाम? मेरा नाम निधि सिंह है और मैं भी भारत 24 न्यूज़ चैनल की एज ए सीनियर एंकर हूँ और मैंने मिस यूनिवर्स का ताज एज ए नेशनल लेवल पर अपने नाम करा है और मैं आगे मलेशिया जा रही हूँ अपने इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए और साथ में मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन की एज ए प्रेसिडेंट हूँ और मैंने अभी तक 276 अवार्ड अपने नाम कर लिया है और माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने मुझे एज ए मोटिवेट किया उन्होंने और मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ देशवासियों से कि ऐसे ही मुझे ऐसे मोटिवेट करते रहें कि मैं अपने इंडिया को प्रेजेंट कर सकूँ। और जो 276 अवार्ड जो मुझे मिले हैं दोस्तों, मेरा ये अवार्ड्स कहते हैं ना कि अचीवमेंट आपकी दुआओं का असर है मेरे पे और मैं ऐसे ही निरंतर कार्य करती रहूं और आज मुझे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन की प्रेसिडेंट हूं और इसके तौर पर उन्होंने मुझे एज ए अवार्ड से नवाजा गया है और साथ ही आगे ऐसे ही कार्य निरंतर करती रहूं। और मैं भारत जन सेवा मंच की एज ए राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के पद पर भी हूँ। मैंने कई महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए हैं और जिसमें से रेप केसेस मेरे पास आए दिन आते हैं। रेप केसेस में मैंने मुझे 2 बार गोली भी लग चुकी है और इसके लिए मैं महिलाओं के लिए मैंने 23 एज में मैंने ऐसे कई कार्य किए और आगे भी निरंतर करती रहूँगी। तो मेरा मानना ये है कि हर महिलाओं को और लेडीज़ों को निडर होकर अपना कार्य करना चाहिए। और मानवाधिकार एक ऐसा संस्था है जिससे आप अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। अगर आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे तो आपका हर कोई शोषण करेगा। तो इसीलिए हमारा ये मंच, इसको यहाँ पर कई सितारों को इसलिए लेकर आए हैं हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सारे सितारे एकजुट हो सके। क्योंकि आपको तो पता ही है कि सितारे लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उनकी बातों को देखना पसंद करते हैं और उन महिलाओं लोग उनको देखकर इंस्पायर होंगे। और साथ में मानवाधिकार परिषद हर किसी बच्चे को मेरा एक ये मेन चीज़ मकसद है कि अगर मानवाधिकार परिषद, अगर हम किताबों में
उनके बारे में लिख दिया जाए, फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कर दिया जाए, तो हर बच्चे को मानव अधिकार के बारे में जागरूकता मिलेगी, हर पेरेंट्स को मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप अपने मैं सरकार से दरखास्त ये करना चाहती हूँ कि आप मानव अधिकार परिषद के बारे में बच्चे की बुक्स में पहले ही, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास, उसी में थोड़ा थोड़ा करके उनको बताना शुरू कर दिए, जिससे कि वो आगे ऐसे ही जागरूक होए और मानव अधिकारों के बारे में जो आजकल हनन हो रहा है उस हनन को रोका जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। प्रियंका भट्टाचार्य जी। आप इस इवेंट में आई ह्यूमन राइट में, और यहाँ पर जो इवेंट हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और लोगों को कैसे इसके बारे में जागरूक करना चाहेंगी? एक्चुअली मैं सोशल वर्क में बहुत पहले से हूँ, बहुत पहले से हूँ, और प्लस ह्यूमन राइट्स में मेरा आने का ये मकसद था कि इसमें पावर जो है, इसमें जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उसको रुकवाने का ताकत है, क्योंकि मैंने बहुत तरह के एनजीओ करके देख लिया है, या मैं खुद से भी बहुत जगह पर ट्राई कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैं जब भी पेशेंट लोगों के लिए, कोरोना का टाइम पे मैं बात कर रही हूँ, कोरोना का टाइम पे मैंने बहुत सारे पेशेंट लोगों को हेल्प किया है। मैंने अपने डॉक्टर्स जो हम लोगों के ECL के डॉक्टर्स हैं उन लोगों के थ्रू में, मेरे आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू में उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है। फिर पेशेंट लोगों का अगर दवा में सब चला जाएगा तो उन लोगों को खाने के लिए भी कुछ, ऐसे फैमिली से खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने अपने सैलरी से उन लोगों को खाना दिलवाना सब कुछ किया है। यहाँ तक कि जितने भी कैंसर पेशेंट है उन लोगों को देना पैसा, मेरा अपना जो मुझे एरियर या बोनस मिला था, मैंने अपना पूरा पैसा उसमें दे दिया है कैंसर पेशेंट लोगों को। अगर देखिए इसमें अगर आप लोग खुद से जागरूक नहीं हो सकते तो आप जितना भी कोशिश कर लो, आप खुद से मतलब किसी और को फोर्स नहीं कर पाओगे। आपका खुद का एनर्जी होना चाहिए, कि आपका खुद का दिमाग में होना चाहिए कि नहीं मुझे भी उस चीज़ में जाना चाहिए। आप इंसान को बोल रहे हो कि नहीं ये अच्छा है, लेकिन वो एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको खुद से, आपका अंतर आत्मा को बोलना चाहिए कि नहीं मुझे आगे जाना है, उस काम पे मुझे देना चाहिए। आपको जो ये अवार्ड मिला है, आपको किस चीज़ के लिए ये अवार्ड? ये मुझे कराटे और बॉक्सिंग के लिए मुझे मिला है, जो मैं प्लेयर्स में रहती हूँ, और मैं ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में भी मतलब कोल इंडिया के लिए भी मैं खेलती हूँ, हाई जंप में, ये में सब में स्पोर्ट्स में मैं रहती हूँ। उस चीज़ के लिए भी मुझे नॉमिनेट किया गया था। तो इस एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे मिला गया आज। अब मैं चाहती हूँ जितने भी हम लोगों के प्लेयर्स हैं, जितने भी हैं, सबके तरफ से मैं थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। फैज़ान के साथ मैं शारिया कुरैशी, न्यू दिल्ली, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर।